प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह का वरदान दिया परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुनने वाला खुदा का खादिम, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा लोग सबको दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे और हमसे और आपसे चाहता है उसकी नाम का तारीफ करते आगे बढ़े। जिंदगी के अंदर मुसीबत आता है, परेशानी आता है, तकलीफ आता है, छुटकारा ना होगा बोल करके कभी सोच कर पीछे ना होना। खुदावन चाहता है कि मैं और आप उसकी नाम के लिए इस्तेमाल हो। उसकी नाम जलाल, उसका नाम महिमा का है, उसके नाम सबसे ऊंचा नाम है, वही नाम यीशु नाम है। यूहन्ना का किताब 6 अध्याय उसके 40 में एक वचन लिखा हुआ है, मेरे साथ आइएगा। जो ऐसे बात में लिखा हुआ उसमें जो है, क्योंकि मेरा पिता का इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देख के और उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना का किताब 6 अध्याय का 40वां में लिखा हुआ है, अंतिम दिन मैं उसको जिलाऊंगा, जिला उठाऊंगा बोलते हैं। पुत्र को देख करके उस पर विश्वास करने वाले को आनंद जीवन देगा बोल के बाप का इच्छा है। बाप क्यों अपना बेटे को, एकलौती बेटा को क्यों भेजा है? बाप अपना बेटे को भेजने का कारण, हालेलुया, बेटे का द्वारा सारे लोग नजात पाए, आनंद जीवन पाए, हमेशा का जिंदगी पाए। ये हमेशा का जिंदगी परमेश्वर का हाथ में, इंसान का हाथ में नहीं है। हमेशा का जिंदगी पाने के लिए खर्चा नहीं आपको, ज्यादा उसके पीछे दौड़ के या क्यू में लगना या पैसा खर्चा करना या दूसरा कोई कार्ड लेना या टोकन लेना, वो सब नहीं है। आनंद जीवन हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक बार इकरार करने का जरूरत है। अगर आनंद जीवन आपको बाहर से अगर मिलना हो, खरीदने वाला होता है ना, आप और मैं सब खरीद कर घर के अंदर एकदम स्टॉक कर देता था। और ये चीज सिर्फ परमेश्वर का हाथ है, इसलिए क्या करना पड़ता है, परमेश्वर के पास कोई दाम देने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऑलरेडी दाम दे चुका है, इसलिए आनंद जीवन मुझे और आपको मिला है। आनंद जीवन का मतलब, हमेशा का जिंदगी का मतलब, इस दुनिया का अंदर जी के 60 या 70 या 80 या 100 साल जी के एक दिन तो मट्टी छोड़ के हम लोग को जाना है। इस तरह माँ का पेट से काली हाथ आया था, उसी तरह काली हाथ में जाना है यहां से। मगर एक दिन है, इस सबको एक न्याय का दिन आ रहा, परमेश्वर हम लोग को न्याय करने वाला एक दिन आ रहा, और जजमेंट का दिन आपको और मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना, तो आनंद जीवन हासिल करना होगा, हमेशा का जिंदगी हासिल करना होगा धरती पर जीते जीते। मर जाने का दिन नहीं कर सकेगा। जीते जीते जो इंसान आनंद जीवन का मालिक बन जाता है, समझो उसको वही तूर्य जो बचाएगा। जब वहां पर परमेश्वर का आत्मा जो वहां पर जो ट्रम्पेट भोंकेगा, तब बादलों में जब यीशु आएगा, तब उस वक्त अपना कब्र से अगर जी उठना है तो आनंद जीवन हासिल करना होगा आपको। आनंद जीवन हासिल करने के लिए कोई बड़ा पढ़ा लिखाई का या किसी का बड़ा ऊंचा पोस्ट वाला का जरूरत नहीं है, ना दूसरा किसी का हाथ रखने से मुझे आनंद जीवन मिलेगा बोलकर नहीं है, तो ए भल कालो तुम आनंद जीवन मिलेगा बोल के वो भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, खुदावन, खुदा का बेटा खुदावन यीशु मसीह को दिल से तेरा नजात देने वाला बोल के विश्वास करना होगा, उद्धार करता बोल के तुम विश्वास करना होगा, छुटकारा देने वाला है बोल करके तुम विश्वास करना। यीशु का अपने मुंह से अंगीकार करके उसने तुझे मुर्दों से जी उठा बोल के अगर विश्वास करेगा तो आनंद जीवन पाएगा। आनंद जीवन पाने से नहीं होता है। आनंद जीवन के लिए अपना जिंदगी का, जीवन की कथे में आपका नाम लिख दिया बोलने से नहीं हो सकता है। आपको बपतिस्मा लेना होगा, बपतिस्मा लेने से भी नहीं हो सकता है। आपको पाक जिंदगी जीना होगा, गलत रास्ता छोड़ना होगा, सच्चा कलाम का साथ जीना होगा, बुरा काम छोड़ना होगा, तब जाके आनंद जीवन हासिल कर सकता है। मैं इधर एक बार बपतिस्मा ले लिया, अगर मुंह से इकरार कर लिया बस हो गया बोल के जीना मत। अगर जिस दिन से तू अपना इकरार किया उसी टाइम से तेरा नाम लिख दिया स्वर्ग में, जीवन के कथे में लिख दिया, तेरा जीवन का आमीन, परमेश्वर ने लिख दिया। दूसरा,
उसका हुक्म का पूरा मानने के लिए तुमको क्या करना होगा? पुराना इंसान को दफन देने वाला काम है जो बपतिस्मा। जब खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करने का उसी टाइम से तो नया सृष्टि बन रहा। पुराना इंसान को मिट्टी में पानी में दफन दिया जा रहा है, इसका लिए कहा जाता है बपतिस्मा। पुराना इंसान मर गया, नया इंसान जी उठा। ये नया इंसान को मिला जाता है वहां पर, कहा है जीवन के कथे में नाम लिखा गया, वही जो है नया इंसान जो अंदर से जो नया तौबा का साथ जो बाहर आए, वही इंसान आनंद जीवन हासिल करता है। इसलिए मुंह से इकरार करना जरूरी है, दिल से प्रभु यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करना जरूरी है, साथ साथ उसकी नाम के साथ बपतिस्मा लेना जरूरी है। और पाक जिंदगी जीकर आगे बढ़ेगा तो आनंद जीवन के लिए कोई रुकावट ही नहीं, तो आगे बढ़ सकता है। तो बोल आप पूछ सकते पास्टर जी कैसे आपने बता रहे इधर दुनिया में कैसे जी सकता है, इसे सब छोड़ छाड़ के ना, जरूर जी सकते हम लोग जी रहा। हालेलुया। पापों की रास्ता, दारू पीना, छकड़ीबाजी करना, गलत रास्ता में जाना, ताश में जो समझे दुनिया वाला जो मस्ती मजाक ठटेबाज सब छोड़कर परमेश्वर का जुरी में सच्चा दिल से चलना है। किसी का पॉकेट में रखा उसको जो देखा वो हमको हड़पने के चक्कर में नहीं, किसी के घर से कुछ चोरी करने के चक्कर में नहीं, किसको हमने स्क्रू लगा के उसका कुर्सी से गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट परमेश्वर के हथेली में देना है, तू मुझे संभालेगा बोल के विश्वास के साथ कदम रखना है, उसका अपना क्रोस लेके परमेश्वर का पीछे होना है। इधर देखिए बाप का परमिता यहोवा का प्लान जो बता रहा हूं वहां पर देखो, क्योंकि मेरा पिता का इच्छा वह है कि जो कोई पुत्र को देखकर उस पर विश्वास करे, पुत्र को देखकर जो विश्वास करने वाले को आनंद जीवन देने के लिए पिता का इच्छा है, हमेशा का जिंदगी देने के लिए पिता का इच्छा है। पुत्र को देखकर विश्वास करना मीन्स मूसा ने जंगल में खंबे के ऊपर में आगी का सरपंच को उठाया था, है ना। आगी का सरपंच जिसको जो काटता था उसको लिए परमेश्वर ने बोला एक पित्तल का सरपंच को बना करके खड़ा करो, आगी का सरपंच काटेगा तो जो पित्तल का सरपंच को देखेगा वो आनंद जीवन पाएगा। बोला ब्रासन सरपंच को देखेगा वो आनंद जीवन हासिल करेगा। बोला है आज प्रभु यीशु का निशाना बन के वही ब्रासन सरपंच वहां खड़ा है। शैतानी तरफ से जो भी किसी का बातों पर तूने अगर पापों में मर गया वो इंसान है, तो आज नजर उठा के खुदावन यीशु मसीह को जो देख ले, काल्वरी क्रूस में आज से 2020 साल का पहले आपको और हमारा खातिर काल्वरी क्रूस में जीवन दिया वो यीशु मसीह के ऊपर नजर उठा के देख ले और विश्वास कर ले, वो तेरा नजात का प्रभु है, वो तेरा उद्धार का प्रभु है, वो तेरा छुटकारा का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। वही प्रभु को यीशु के ऊपर आज विश्वास करके आगे बढ़ेगा तो आपका जिंदगी का अंदर बरकतों से भरकर नया जीवन के लिए परमेश्वर आगे लेकर आएगा। पुत्र को देखकर अगर कोई, मेरा पिता की इच्छा वही है कि जो पुत्र को देखकर उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए, वह आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन हमेशा का जिंदगी परमेश्वर की ओर से मिलता है। श्री मुझ से इकरार करना पड़ता है, प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना पड़ता है। उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास करना पड़ता है, साथ साथ उसका हुक्म मान का हुक्म बपतिस्मा लेकर के आगे बढ़िए। परमेश्वर आपका जिंदगी में आशीष से भरेगा और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क़यामत का दिन, अंतिम दिन तुझे जिलाने के लिए, तेरे जिला उठाने के लिए परमेश्वर का प्लान है। धरती में खत्म नहीं होना है, सच्चा जिंदगी जीकर परमेश्वर के संतान बनकर जीने के लिए पिता की इच्छा है। अंतिम दिन मैं उससे, यीशु बता रहा, खुदावन जजमेंट पूरा बेटा को दिया हुआ है, बेटा ने बोलता है मैं अंतिम दिन उससे जिला उठाऊंगा। आज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए मरा बोल के विश्वास करते हो? आपका पापों के चलते उसने हाथ और पांव में कीला ठोका विश्वास करते हो? आपके लिए मरकर तीसरा दिन जी उठा बोल के विश्वास करते हो? तो ये प्रभु यीशु को दिल से अपनाइए। खुदावन यीशु मसीह को दिल से अंगीकार, प्रभु जानकर अंगीकार करो। उसने तुझे मुर्दों से जी उठा बोल के विश्वास करो, उसके नाम के साथ बपतिस्मा लो, पापों से मुक्ति पाओ, आनंद जीवन के लिए तैयार हो जाइए। आज परमेश्वर आपको आशीष से भरे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।